नॉन वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट 1। मैं इसमें 2 टॉपिक बताऊंगा आपको और 2 टॉपिक, और ये दोनों के दोनों टॉपिक आज ही क्लियर हो जाएंगे, जिसमें से एक होगा त्रिभुज गिनना, आई मीन नंबर ऑफ ट्राइंगल। देन दूसरा होगा सतह गिनना, देन नंबर ऑफ फेस। तो सबसे पहले फर्स्ट एक टाइप कर लेते हैं त्रिभुज। आपको एग्ज़ाम में बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आते हैं त्रिभुज गिनने में, लेकिन त्रिभुज गिनने में कोई ट्रिक वगैरह होती नहीं है, किसी सवाल पे ट्रिक का यूज़ हो जाता है। अगर हम देखें नॉर्मली एक बहुत नॉर्मल सा त्रिभुज ले लेते हैं एक। अगर हम इस त्रिभुज की बात करें, ये है हमारा एक त्रिभुज। इस त्रिभुज के अंदर वो कुछ काट देगा, इस टाइप से कुछ कर देगा, लाइक ये है हमारा एक नॉर्मल टाइप का त्रिभुज, जिसके अंदर बहुत सारे त्रिभुज हैं। इसको गिनने में या तो आप डायरेक्टली ऐसे करते हुए गिनेंगे, फिर ऐसे करते हुए गिनेंगे, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा उसमें, और गलत होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। आपको अपने माइंड पे कंसंट्रेट करना थोड़ा हार्ड रहेगा, लेकिन आपको एक सवाल एग्ज़ाम में होता है 1 नंबर का, और उसके लिए जल्दबाजी करना बहुत गलत है। आप सवाल में थोड़ा टाइम ले लें बट सही करें, ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इसके अलग आप एक बात बता देते हैं। अगर हम बात करें इस त्रिभुज की, इस त्रिभुज में एक ही त्रिभुज है, मतलब अगर हम बोलें ये एक आकृति है, एक आकृति है सिर्फ। अगर हम बात बोलें इस वाले में, अगर इसके त्रिभुज की काउंटिंग करने की बात करें तो पहले एक आकृति, मतलब फर्स्ट आकृति मैं लिख देता हूँ एक सवाल के लिए आपको, एक आकृति। अगर एक आकृति को मिला के देखें तो 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज हो गए। अगर हम बात करें, अगर हम 2 आकृति को मिला के, 2 आकृति लाइक जिस टाइप से अगर बात करते हैं 2 आकृति, ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज, और इसके अंदर एक ये लाइन खींच दी, तो अभी आपकी समझ में नहीं आने वाला। ये सवाल आपको दूसरी तरीके से ले लेते हैं। एक त्रिभुज ये है और एक ये है, ये 2 आकृति हैं, एक ये और एक ये। अगर इन दोनों को मिला दी जाए आपस में, तो मिलाने के बाद ये वाली शेप बन जाएगी। ओके, मतलब इन दोनों को मिला के एक त्रिभुज बनता है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरी वाली आकृति त्रिभुज ही हो, या दोनों अलग अलग हो सकती हैं, कोई ज़रूरी नहीं है उनमें एक त्रिभुज हो या दूसरी अलग हो। और ऐसा भी हो सकता है कि वो दोनों त्रिभुज ही हों, लाइक इस टाइप से आप सोच के चलें थोड़ा सा। अगर आप ऐसे देखें, ये है एक त्रिभुज, उसके बाद एक और त्रिभुज ये है। अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को देखें और अब हम इन्हें मिला दें आपस में, तो हमारा जो त्रिभुज बनेगा वो ये बनेगा। मतलब 2 टुकड़ों को मिलाने के बाद एक ही टुकड़ा बन जाता है, जो बड़ा वाला बनता है, मतलब 2 टुकड़े, इसलिए मैं आकृति लिख रहा हूँ। वापस हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मोस्टली आपका जो 2 आकृति, यही वाला हिस्सा है जो गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप त्रिभुज को गिनने में 1 2 3 4 5 6 गिन लिए, उसके बाद सेकंड वाले को अगर गिने तो उस पर आप नंबर लिख दीजिए, कोई भी 2 आकृति, मतलब वो पॉइंटों को लगा के त्रिभुज हो रहा हो, तो लाइक AOB एक त्रिभुज बन गया, और BO देन C यहाँ पे लिख दिया, देन BOC देन AOC, AOB, मतलब ये 2 आकृति, ये 2 आकृति और ये 2 आकृति, 3 त्रिभुज बन गए। अब 2 आकृति को मिला के और त्रिभुज नहीं बनने वाला। अब बात करते हैं 3 आकृति को मिला के। अगर हम देखें 3 आकृति को मिला के, तो 3 आकृति को मिला के ज़रा देखिए, 3 आकृति को मिला के अगर देखें तो AB 1 2 3, मतलब ये भी एक त्रिभुज है, और यहाँ पर नाम लिख देते हैं लाइक ADB। ओके, अगर हम बात करें फिर से उधर साइड वाले की, तो दूसरी तरफ
देन ए डी सी, एक 3 आकृति इधर और 3 आकृति इधर भी हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर एफ लिख दें तो ए एफ सी इधर और इधर भी, अब देन बी एफ सी, 3 आकृति हैं इसमें भी, देन 1 2 3 1 2 3, एक नंबर बच गया है। अगर हम यहाँ पर ई लिख दें तो ए ई बी और बी ई देन सी। अब 3 आकृति को मिला के नहीं, देखो आपके पेपर में मोस्टली जो क्वेश्चन हैं वो सिर्फ इन दोनों पे ही डिपेंड करता है। किसी किसी क्वेश्चन में 2 वाले ज़्यादा होंगे, 3 वाला 1 या 2 बनेगा, किसी में 3 वाले ज़्यादा बनेंगे, 2 वाला 1 या 2 बनेगा। देन इसके बाद 4 वाला नहीं है, 4 वाला नहीं है, देन 5th वाला भी नहीं है, देन 6 वाला सिर्फ एक बड़ा वाला है, देन ए बी सी, देन ये 1 बना। और सबको अगर हम जोड़ दें 3 ये 6 3 6 और 1, 6 और 6 12 और 3 15 और 1 16, देन आंसर। लेकिन अजय ये ज़रूरी नहीं है कि आप, एक सवाल आता है 1 नंबर का और उस 1 नंबर के क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा तो आपको फोकस करना होगा कि सवाल सही करा कैसे जाए। गिनने वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब कहाँ पर डबल हो जाएगा कहाँ पर सिंगल हो जाएगा ये बात पता नहीं लगेगी। इसलिए अगर बाई चांस आपका ऑप्शंस में 16 नहीं है तो आप 2 वाले पर वापस जाइए और फिर से काउंट करिए। और वो नंबर लिखने से एक फ़ायदा ये है कि अगर कोई छूट जाता है तो वापस आ जाएगा। ओके, हमारा एक क्वेश्चन त्रिभुज का हो गया। अगर हम अब बात करें त्रिभुज, फिर से ही एक और त्रिभुज की बात कर लेते हैं। कभी कभी त्रिभुज के क्वेश्चनों में ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि नहीं होंगे। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो ट्रिक से हो जाते हैं लेकिन कुछ सवाल नहीं हो पाते। मोस्टली ये एक नॉर्मल सा त्रिभुज है, एकदम बिल्कुल नॉर्मल। अगर हम इस त्रिभुज की बात करें, इस त्रिभुज को शीर्ष से सीधी सीधी लाइनें खींची गई हैं, बिल्कुल डायरेक्ट। बहुत सारी लाइनें, वो कितनी भी लाइनें खींच ले, लेकिन एक बात और याद रखना, बीच में कोई लाइन नहीं खींची जाए। सीधा शीर्ष से खींचे, कहीं और नहीं, सीधा ऊपर जो वर्टिसेस है जो इसका ए बी सी का है, तो आपको करना क्या है, काउंटिंग करनी है। देन 1 2 3 4 देन 5। इन त्रिभुजों को सबको ऐड कर देना है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 5 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 1 15। देन आपका आंसर हो गया। लेकिन इस टाइप के त्रिभुज में कभी कभी बड़ी आकृति में ये वाली आकृति दे दें तो आप इसके त्रिभुज के ऐसे गिनिए और बाकी को वैसे ही जैसे मैंने बताया है वैसे गिनिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा। त्रिभुज को ही अगर वापस देखें, कितने त्रिभुज हैं, कितने त्रिभुज हैं, क्वेश्चन हमारा ये पूछेगा। देन आंसर अभी हमारा 15 हो गया। अगर हम एक और त्रिभुज की बात करें, अगर त्रिभुज का सवाल फिर से करते हैं तो ये एक आयत है और इसके अंदर त्रिभुज बनाएगा वो, लाइक इस टाइप से। अगर हम देखें तो फिर से, देन फर्स्ट मतलब एक आकृति वाले देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, देन क्लियर है ये बात। अगर हम 2 आकृतियों वालों को देखें कि 2 वाले, देखो 2 वालों पे नाम लिख सकते हैं, देन ए बी सी। एक तो हमारा ए बी सी हो गया और एक जस्ट ऊपर, देन डी लिख देते हैं, देन बी डी सी। उसके बाद एक ये रहा, एक ये रहा। उसके बाद अगर देखें तो इस साइड, देन डी ए बी, एक ये बन गया, देन डी ए सी फाइनल। उसके बाद 2 के बाद अब देखिए ज़रा 3 वाला है या नहीं। देखो 3 वाला अब नहीं है, ना 4 वाला है, ना 5 वाला है। देन आंसर आपका 4 ये है, देन 8 और 4, देन 8 + 4, देन 12 आता आंसर। देन मैं समझता हूँ त्रिभुज वाले सवाल आपके हो गए क्लियर एकदम। त्रिभुज वाले जितने भी हो सकते हैं, आप कोशिश करिए सवाल इस टाइप से करने की। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो सवाल जल्दी हो जाएगा, ऐसा नहीं है नहीं हो पाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है। अगर अब हम बात करें सतह वाले की,
एक टाइप हमारा क्वेश्चन हो गया। नॉन वर्बल रीजनिंग में ये हमारा सेकंड। अब सेकंड अगर हम बात करें, सेकंड देन सतह गिनना, सतह गिनना, लाइक फेसेस, फेस गिनने में मोस्टली वो 3 डायमेंशन लाइक 3D इमेज का यूज़ करेगा। वो कोई भी अल्फ़ाबेट बनाए, नंबर बनाए, कुछ भी बना सकता है। मोस्टली लास्ट ईयर बात करें अगर, तो DP मतलब दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में फेस गिनने के लिए आ गई। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि दिल्ली पुलिस में आई तो किसी और में नहीं आएगी। रीजनिंग का मतलब होता है किसी भी एग्ज़ाम में आ जाना। तो मैं एक अल्फ़ाबेट बना लेता हूँ। ये है लाइक अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग देखें तो ये T है जो हमारा अल्फ़ाबेटिकल है। इसमें सतह कितनी है, सतह कितनी सतह है, लाइक फेस। ओके, अगर हम देखें ये 3 डायमेंशन, अगर ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ पर भी जोड़ ख़त्म होता है वहाँ की एक सतह हो जाती है। सबसे पहले जब भी आप इन्हें गिने तो सबसे पहले साइड में देखिए ज़रा, देखो एक यहाँ पर है, जस्ट एक यहाँ पर आएगी। फिर से बताता हूँ, एक यहाँ है, एक यहाँ पर 2 और एक इसकी ज़मीन पर ये भी चकोर होगी, मतलब 3 हो चुकी हैं। फिर से देखिए 1 2 देन 3 देन फाइनल। उसके बाद आ जाते हैं अब ये वाला हिस्सा, देन एक पूरा है ये यहाँ पर, जस्ट एक फ्रंट में दिख रहा है, देन एक इसके बैक में दिखेगा, देन 2 ये हो गई। उसके बाद ज़रा ऊपर आ जाते हैं, देन एक यहाँ से यहाँ तक, 2 और एक यहाँ से यहाँ तक, 3 और एक ये, 4 और एक ये 5। अगर इनकी काउंटिंग करें, ज़रा फिर से देख लेते हैं एक बार। देखो 1 2 3, उसके बाद ये फ्रंट वाली जस्ट उसके बैक वाली 2 ये हो गई। उसके बाद अगर बाकी की देखें, देन 1 2 3 4 देन 5, 5 2 7 और 3 10, देन आंसर। देखो T एक नॉर्मल इमेज थी जिसको आप बोल भी सकते हो कि बहुत सिंपल बनाई है, इसलिए एक इमेज और बना लेते हैं, एक और बना लेते हैं। कितनी सतह के लिए आप थोड़ी सी हार्ड की इमेज बना लेते हैं। अगर आप देखें थोड़ा सा एक हार्ड बनाने की, देखो ज़रा ये E है, इसमें भी क्वेश्चन अगर पूछेगा वो कितनी सतह है। फिर से इसी सवाल को, मतलब एक क्वेश्चन त्रिभुज में हो गया, आप सतह की बात करें। अगर देखें ज़रा हमारी सबसे पहले जो लास्ट पॉइंट है उसकी बात करते हैं। देखो 1 2 और 3, उसके बाद फ्रंट वाले की बात करते हैं, देन 1 जो फ्रंट में जस्ट उसके एक बैक में, देन 2, मतलब इसकी बात कर रहे हैं हम। ये जो है फ्रंट में 1 और एक जस्ट उसके पीछे 2। उसके बाद अब जो बाकी के इनके छोड़ के बची है ज़रा वो बात करते हैं। देखो एक ऊपर हो गई, एक जस्ट इसके नीचे आएगी 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, देन 5, देन 6 आ गई जो क्षैतिज हैं, लाइक हॉरिजॉन्टल हैं 6। उसके बाद अगर वर्टिकल की बात करें तो वर्टिकल में एक ये पूरी हो गई यहाँ तक, और एक ये और एक ये, देन 1 2 और एक 3। और अगर हम इन्हें काउंटिंग करें 6 और 3 9, 9 और 2 11, और 11 और 3 14 का आंसर। फिर से एक बार गिन देते हैं ताकि आपको ऐसा ना लगे
ये बहुत नॉर्मल है। देखो 1 2 3, उसके बाद 3 आ गया। उसके बाद अगर हम फ्रंट की बात करें, फ्रंट में जो दिख रहा है अक्षर 1 और जस्ट 1 इसके बैक में आएगा, बिल्कुल सेम यही शेप पीछे की साइड होगी, देन 2। उसके बाद अगर हॉरिजॉन्टल बात करें जो क्षैतिज है, देन 1, देन 2 3, देन 4 5, देन 6। उसके बाद वर्टिकल 1 और ये छोटी सी 2 और एक 3, देन काउंटिंग करा, देन 14। ओके, ये हमारे क्वेश्चन हैं और मैं 2 टाइप सवाल दिखाए हैं आपको, सिखाए भी हैं। तो मैं चाहता हूँ आप